हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास +1 की पेंटिंग के बारे में, जो कि हम आज पार्ट 2 करने जा रहे हैं, आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड का। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पार्ट 1 इसका हम ऑलरेडी एक बना चुके हैं, जो हम कंप्लीट भी कर चुके हैं। ठीक है, और उसमें हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड, पिलर्स, स्कल्पचर्स एंड रॉक कट आर्किटेक्चर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कल्पचर्स जैसे कि लाइन कैपिटल हो गया, सारनाथ का, देदारगंज यक्षी हो गई, इनके बारे में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं स्कल्पचर से। सबसे पहले हम लाइन कैपिटल सारनाथ, हमें यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके बारे में बात करते हैं। लाइन कैपिटल जो है वो डिस्कवर्ड मोर देन 100 ईयर्स एगो, सारनाथ में इसको ढूंढा गया था, मतलब खुदाई के टाइम या कुछ भी जब भी मिला। नियर वाराणसी इज जनरली रेफर टू एज सारनाथ लाइन कैपिटल, इसको बोलते हैं। ये बहुत ही एक मौर्यन पीरियड का फाइनेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसमें। लेकिन हिस्टोरिकल इवेंट भी है साथ में, क्योंकि फर्स्ट सरमन जो है धर्म चक्र परिवर्तन, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो इसको बनवाया किसने था? वो था अशोक। ठीक है, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के तीसरे शासक हैं। ठीक है, कैपिटल ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स, इसके जो है वो पूरे के पूरे बने हुए हैं। सबसे पहले शाफ्ट, इसके नीचे ना बिल्कुल एक लंबी सारी ऐसे शाफ्ट बनी हुई है। ठीक है, विच इज ब्रोकन इन मेनी पार्ट्स नाउ, अब तक वो ब्रोकन हो चुकी है। एक लोटस बेल, इसको हम लोटस बेल बोलते हैं। साथ ही में एक ड्रम ऑन द बेल बेस विद 4 एनिमल्स प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज, इसको हम क्या बोलते हैं? अबेकस। क्या बोलते हैं हम इसको? अबेकस। ठीक है, साथ ही में द फिगर्स ऑफ 4 मैजेस्टिक, जो हमें लाइंस जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में हमें क्रॉनिंग एलिमेंट, धर्म चक्र, लार्ज व्हील, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ पिलर। हाउएवर जो व्हील है वो ब्रोकन कंडीशन में है अभी, जो म्यूजियम में हमें सारनाथ में दिखाई देता है, अभी वो पूरे कंडीशन में नहीं है। कैपिटल विदाउट द क्राउनिंग व्हील एंड द लोटस बेस, उसको हमने नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया जो है अडॉप्ट कर लिया। ये जो हमारा पार्ट है, इसको क्या है? नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अभी इसको आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सारनाथ में रखा गया है। 4 इसके शेर बने हुए हैं। ठीक है, 3 हमें दिखाई दे रहे हैं कि उसके पीछे है। लाइन फिगर ऑफ द कैपिटल आर वेरी इंप्रेसिव एंड मैसिव। मैसिव मतलब मस्कुलर बनाई है, ऐसे नहीं है कि जैसी बेचारे सूखे हुए शेर हैं, वो नहीं है, मस्कुलर शेर बनाए हैं। द मॉन्यूमेंट्री ऑफ द इमेज इज इजीली नोटिसेबल, आसानी से इसको समझा जा सकता है। ठीक है ना, और लाइंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो भी इसी तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, और सब्सिक्वेंट इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्शन एट द एंड ऑफ लिप्स शो द स्कल्पचर्स ऑब्जर्वेशन, के लिप्स के ऊपर कितना ध्यान दिया गया है। जो लाइन है उसके लिप्स के ऊपर, लाइंस ऐसे लग रहा है कि वो ब्रेथ ले रहे हैं, जैसे कि सांस ले रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी जो है वो दिखाई दे रही है। The lines of main are sharp, follow the convention that were in practice during this time. सरफेस जो है स्कल्पचर का वो पॉलिश्ड है। मौर्यन पीरियड के टाइम में ये हमें टिपिकल मिलता है, कि जितना भी हमें, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा पिछली वीडियो का साथ ही में, यक्ष और यक्षिनी जो है वो सारे के सारे पॉलिश्ड फॉर्म में ही हमें मिले हैं। ठीक है, करली जो इसके है वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। वेट ऑफ बॉडी ऑफ ईच लाइन सेम है, उसके फीट के ऊपर सारे का सारा जो बोझ है वो आ रहा है, क्योंकि इसकी जो नसें हैं वो दिखाई दे रही हैं हमें यहाँ पे। ठीक है ना, अबैकस जो है दैट इज चक्र, 24 स्पोक्स इसके हैं, चौर जो डायरेक्शन में बना हुआ है। बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट है, लाइन है, ये सारे के सारे एनिमल्स इसके ऊपर बनाए गए हैं। मोटिव ऑफ चक्र बिकम्स सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये धर्म चक्र को कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट आर्ट के उसको बिलोंग करता है। हर एक एनिमल फिगर डिस्पाइट स्टिकिंग ऑफ द फर्स्ट सरफेस वॉल्यूमिनस है। इसके पोस्चर जो है वो भी सर्कुलर फॉर्म में दिखाया गया है। लिमिटेड स्पेस है बिटवीन ईच चक्र। ये एनिमल फिगर्स जो हैं वो डिस्प्ले करती हैं कंसिडरेबल कमांड ओवर द डिपिक्शन ऑफ मूवमेंट एंड लिमिटेड स्पेस। फिर भी पूरी की पूरी स्पेस को यूज किया गया, कि जैसे कि ये 4 लाइंस है ना, उसी तरीके से ये चक्र भी 4 ही है। ठीक है, जो बनाए गए हैं। सर्कुलर अबैकस
जो है इन्वर्टेड लोटस, मतलब उल्टा जो लोटस है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बनाया गया है। ईच पेटल ऑफ द लोटस, माइंड में डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए कि इक्वल होनी चाहिए। लोअर पोर्शन उसका प्लेन है, नियरली कार्व्ड है। बीइंग ए पिलर इमेज इट वाज कंसीव्ड टू बी व्यूड फ्रॉम ऑल द साइड्स। इसको हम, क्योंकि ये क्या होता है, 3D होता है ना, इसको हम चारों तरफ घूम के देख सकते हैं। नो बाउंडेशन, कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप एक ही तरफ से देख सकते हो। लाइन कैपिटल हैज आल्सो फाउंडेड सांची, बट उसमें इतनी ज्यादा जो कंडीशंस हैं वो नहीं है। मोटिव ऑफ लाइन कैपिटल बनाने का कंटिन्यूटी इवन द सब्सिक्वेंट पीरियड, जो आगे का टाइम पीरियड है उसमें भी ये कंटिन्यू रहा है। अभी हम बात करते हैं दीदारगंज यक्षिनी के बारे में। द लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज ऑफ यक्षिनी जो है, चौरी, चौर, आपने बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पे ये चौर देखी होगी, ठीक है ना। फ्रॉम दीदारगंज नियर मॉडर्न पटना में हमें ये मिली, ठीक है, मौर्यन पीरियड का ही ये स्कल्पचर है। देखिए इसमें भी हमें पॉलिश जो है वो सरफेस मिलता है। अभी इसको पटना म्यूजियम में रखा गया है। ये बहुत ही टॉल वेल प्रोपोर्शनड है। फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर इन राउंड मेड इन सैंडस्टोन में इसको बनाया गया है। चौरी जो है उसके राइट हैंड में पकड़ी हुई है, लेफ्ट हैंड उसका टूटा हुआ है। इमेज जो है सोफिस्टिकेशन दिखाती है कि कैसी फॉर्म और मीडियम को इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाया गया है। स्कल्पचर्स को बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी, राउंड मस्कुलर बॉडी दिखाई गई है, ठीक है ना। साथ ही में फेस हैज राउंड फ्लैशी चीक्स, नेक उसका स्मॉल है प्रोपोर्शन में, आईज, नोज, लिप्स वो बहुत ज्यादा शार्प हमें दिखाई दे रहे हैं। फोल्ड ऑफ मसल्स आर प्रॉपरली रेंडर्ड, जो मसल्स हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जैसे कि ये पेट का जो पार्ट है ना उस पे भी हमें मसल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। नेकलेस बीड्स आर इन फुल राउंड, पूरे के पूरे जो नेकलेस है वो हमें राउंड पार्ट में दिखाई दे रहे हैं। हैंगिंग टिल बेली, बेली तक आ रहा है नेकलेस उसका। टाइटनिंग ऑफ द गारमेंट अराउंड द बेली क्रिएट्स द इफेक्ट ऑफ अ बल्जिंग बेली, है ना, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा किया गया है। लोअर गारमेंट जो है वो बहुत ही ग्रेट केयर से बनाया गया है। एवरी फोल्ड ऑफ द गारमेंट ऑन द लेग्स इज शोन बाय लाइंस, है ना, तो कहीं ना कहीं वो चपका हुआ है, ट्रांसपेरेंट इफेक्ट दिखाई दे रहा है उस पे हमें। मिडल बैंड ऑफ द गारमेंट जो है वो फीट को टच कर रहा है। थिक बेल ऑर्नामेंट्स उसने फीट में पहने हुए हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ठीक है ना। जो ये वाले ऑर्नामेंट्स हैं जैसे कि उसने घुंघरू जो है वो पहने हुए हैं, है ना, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इमेज पूरी की पूरी लेग्स के भार पे खड़ी है। हैवीनेस दिखाई दे रही है टॉर्सो में क्योंकि ब्रेस्ट काफी ज्यादा हैवी बनाए गए हैं। बेल जो है, बैक जो है इक्वली इंप्रेसिव है। हेयर उसके एक नॉट में टाई किए गए हैं बैक में। द बैक इज बेयर, बिल्कुल न्यूड दिखाया गया है बैक को। ड्रेपरी जो है एट द बैक ऑफ द कवर बोथ द लेग्स। द फ्लाई विस्क इन द राइट जो उसके हाथ में पकड़ी हुई है वो इंसाइज्ड लाइंस जो है, लाइंस जो है उसमें फॉर्म में दिखाया गया है। उसकी बैक तक वो जो है आ रही है। पिलर्स, स्कल्पचर्स एंड रॉक कट आर्किटेक्चर जो कल का जो थोड़ा बहुत पार्ट रह गया था। मेथड ऑफ वर्किंग वाज कलेक्टिव इन नेचर, है ना, छोटे छोटे प्रोपोर्शंस को लेके काम किया गया। मॉन्यूमेंट में हमें दिखाई दे रहा है। ट्रेडर्स ने रिकॉर्ड किया डोनेशन किसने दी किसने नहीं दी, कैसे ओरिजिन हुआ। सब्सिक्वेंट सेंचुरी में भी स्तूपास को बनाया गया अलग अलग जगह पे, ठीक है ना। सर्कम्पलेटरी पाथ, रेलिंग्स, स्कल्पचर, डेकोरेशन, सभी चीजों को ऐड किया गया। न्यूमरस स्तूपास अलग अलग जगह पे बहुत ज्यादा स्तूपास को बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, एक्सपेंशन किया गया सेकेंड सेंचुरी बीसी में। स्तूपास में एक सिलेंड्रिकल ड्रम, ये क्या है, सिलेंड्रिकल ड्रम जिसको हम अंडा बोलते हैं, उसके बाद हर्मिका, फिर छत्र, ठीक है ना, ये सारे बनाए गए, ठीक है। इसको हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं जो चलने के लिए बनाया जाता है। साथ में मेधी, वेदिका, तोरांस, ये तोरांस हैं जो 4 गेटवेज हैं वो बनाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम द सर्कुलेटरी पाथ गेटवेज भी ऐड किए गए। Thus with the elaboration on स्तूपा आर्किटेक्चर, वहां पे एम्पल स्पेस दिखाई गई आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स में ताकि उनकी इलेबोरेशन को दिखाया जा सके और इमेजेस कार्व की जा सके। अगर हम शुरुआती टाइम में बुद्धिज्म में देखें तो बुद्धा इज डिपिक्टेड सिंबॉलिकली। फुटप्रिंट्स को लेके स्तूपास, लोटस थ्रोन, चक्र, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब सिंपल वर्शिप को वो फॉलो करते हैं। रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है और एट टाइम्स डिपिक्ट्स
हिस्टोराइजेशन ऑफ द लाइफ इवेंट्स, जो बुद्ध के लाइफ इवेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री को लेके चीजें बनाई गई हैं। ग्रेजुअली नैरेटिव जो है वो चीज दिखाई गई है कहीं ना कहीं। तो जातका स्टोरीज को बहुत ज्यादा फॉलो किया गया है, चाहे वो तरांज है, सांची स्तूपा के जो तरांज है वहां पे भी जातका स्टोरीज दिखाई गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मेनली साइनोपेटिक नैरेटिव, कॉन्टिन्यूस नैरेटिव, एपिसोड नैरेटिव, मतलब अगर हम देखें ना कहीं एपिसोडिक चीजों को या किसी पर्टिकुलर चीज को लेके जो है वो पिक्टोरल ट्रेडिशन की गई है। अभी ये देखो, ये एक तरह की पेंटिंग्स हैं जिसमें हम बिकेम एन इम्पोर्टेंट थीम बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, जातका स्टोरीज को लेके, महात्मा बुद्ध की लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को लेके ये सारी चीजें बनाई गई। मेन इवेंट्स जो एसोसिएट करते हैं महात्मा बुद्ध की लाइफ के साथ वो है उनका बर्थ, ये उसके रिलेटेड स्कल्पचर बनाया गया। रेनन्सिएशन, मतलब उन्होंने जब अपना घर बार त्याग दिया, छोड़ के जंगलों में चले गए। एनलाइटमेंट, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। धर्म चक्र परिवर्तन, ये मुद्रा है, ये हाथों की मुद्रा है, ठीक है ना। धर्म चक्र, एक हाथ सीधा है लेकिन उसके अंगूठे और जो फर्स्ट फिंगर है वो उसको टच कर रही है दूसरी पार्ट को, तो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। एंड महापरिनिर्वाण, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, मतलब डेथ, है ना। महापरिनिर्वाण जो है ये अजंता की केव्स में हमें यहाँ पे दिखाई देती है ये, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंटली डिपिक्ट किया गया है पूरे के पूरे स्कल्पचर्स में। अगर हम देखें जातका स्टोरीज में डिपिक्ट किया जाए, जैसे कि छेदंत जातका, ठीक है ना, इनको मतलब ये क्या है, ये गेटवेज पे भी दिखाया गया है, ये सारी चीजें ना गेटवेज पे भी दिखाई गई हैं। साथ ही में अगर हम देखें विद्रुपुंदिका जातिका, रूरू जातिका को लेके जो हिरन जो है उसमें दिखाए गए हैं। सिब्बी जातिका भी दिखाया गया है, मतलब ये स्टोरीज हैं लाइफ इवेंट्स ऑफ महात्मा बुद्ध। विसेंतर जातका की जो स्टोरी है वो बताई गई, श्यामा जातका की स्टोरीज भी दिखाई गई है। तो ये सारे के सारे अलग अलग जो स्टोरीज हैं उनको डिपिक्ट किया गया है। सांची स्तूपा के गेटवेज पे, अलग अलग जगह पे और स्तूपास पे भी डिपिक्ट किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो सांची स्तूपा को फॉर्मेशन में लाया गया है। तो आज के लिए भाई लोग इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी करवाएं, ठीक है। आपको फुल फ्लेज जो है हम तैयारी करवाते हैं और इसी तरीके से चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय एवरीवन।